हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग दोस्तों। बिटकॉइन 65,000 पे है। टेक्निकल एनालिसिस, ऑन चेन एनालिसिस, डाटा एनालिसिस के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। आपको जो देखना है, आप नीचे से चैप्टर लगे होंगे, उन चैप्टर्स को देख सकते हैं। कोशिश कीजिए कि सारी वीडियो को देखें, उससे आप ही मुकम्मल तौर पे अपडेट रहेंगे और आपको पूरे वीक का एनालिसिस का पता चल जाएगा। आज की वीडियो स्लाइड थोड़ी सी लंबी इसीलिए होती है क्योंकि हम पूरा वीक हमने तकरीबन वीडियो नहीं की, तो बहुत सारा डाटा आपके साथ शेयर करने के लिए होता है। आपको याद होगा जब मार्केट इस वक्त यहाँ से ऊपर जा रही थी, तो उस वक्त में तीनों दिन की अगर आप वीडियो निकाल के देख रहे हैं, मैं आपको यही कह रहा था कि मार्केट जब तक इस जोन को क्रॉस नहीं करेगी, हम बुलिश नहीं होंगे और डेफिनेटली नीचे की तरफ ही आएंगे। और ये हमारा शॉर्ट पॉइंट है, बिल्कुल वही हुआ इस वक्त। बिल्कुल वैसे ही मार्केट हमारे लॉन्ग पॉइंट पे आ रही है और हमने देखना है कि मार्केट यहाँ से कब ऊपर की तरफ शूट करती है और इधर लेट्स से ब्रेक करती है, तो हमने क्या चीज़ अपनी नज़र में रखनी है, कहाँ से हम दोबारा मजीद बेरिश हो सकते हैं। ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट, लेवल टू लेवल मेरी कोशिश होती है आपको टीए बताऊं भी और सिखाऊं भी, और आप इसको एक्चुअली लर्न करें हाउ टू डू द ट्रेड। ठीक है, आप लोगों से रिक्वेस्ट होगी, लाइक का बटन दबाइए, कमेंट छोड़ जाया करें, उससे आपका चैनल है उसको हेल्प होती है। दूसरा, आपको याद हो, अगर मैं वीडियो नहीं भी बनाऊं, हमारे डिस्कॉर्ड पे आपको हमारे बीटीसी चार्ट के साथ हर टाइम आपको अपडेट रखते हैं कि जी मार्केट इस वक्त कहाँ पे है। आपको ये वाला नीचे का टारगेट मिला हुआ था, उसके बाद जब मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ गई, फिर आपको शेयर करके बताया कि यार यहाँ से जब तक ऊपर नहीं जाती हम बुलिश नहीं होंगे। मार्केट ने फिर क्या किया, मार्केट फिर नीचे की तरफ आ गई। ठीक है, यहाँ से ऊपर जा रही थी, एक सेकंड है, फिर उसके बाद मैंने शेयर किया, मार्केट ने क्या किया, हमारा गोल्डन पॉकेट को दो दफा उसके बाद यहाँ से देखिए, ये यहाँ पे आपको बताया था, ऐसे एरो भी लगाया था। ठीक है, तो कहने का मकसद सिर्फ ये है कि अगर आप हमारे डिस्कॉर्ड में, मैं हर टाइम चार्ट शेयर करता हूँ जो भी मार्केट में चेंजेस आती हैं, ताकि आपको हर चीज़ का पता चले और बताते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ जैसे जैसे आपको अपडेट करते हैं, वो मार्केट का वैसे ही सिनेरियो होता है। उसके अलावा एलियट वेव चार्ट आपके साथ हर वक्त हमने अपडेट रखा हुआ है। उसके अलावा प्रीमियम डाटा हम आपके साथ शेयर करते हैं, इसको मैं थोड़ा चेंज करके दिखा दूँ, जिसमें आरएसआई वगैरह हो गया। प्रीमियम डाटा में लिक्विडेशंस हो गया, ऑर्डर बुक हो गया। ठीक है, आपको ताकि पता चले कि मार्केट में ऑर्डर लिक्विडिटी लिक्विडेशन हर चीज़ का जरूर ज्वाइन कीजिएगा। फ्री है, ऐसे कि आप हमें सपोर्ट करते हैं तो हम आपको ये फ्री देते हैं, जैसे ही आप लाइक और कमेंट छोड़ते हैं, इस चैनल को अपना चैनल समझ के सपोर्ट करते हैं। ठीक है, मैं स्टार्ट लेता हूँ। stoshistep.com, ये हमारी वेबसाइट है। नीचे टिकर भी आपको नजर आ रहा है, stoshistep.com। वहाँ पे जाके आप इस वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा सारा सोशल मीडिया, हमारी वीडियोस, हमारे ट्रेडिंग टूल्स जो हमारे साथ एफिलिएट हैं, हमारे पार्टनर एक्सचेंज, उसके अलावा डिस्कॉर्ड अगर आप ज्वाइन करना चाहें, मेरा पर्सनल इंस्टा, यहाँ पे आप मुझे पर्सनल डीएम भी कर सकते हैं। तो फेयर एंड ग्रीड से हमेशा की तरह स्टार्ट लेता हूँ। 64 ग्रीड है, इसका मतलब मार्केट अगर थोड़ा सा मजीद नीचे आ जाए तो कोई मसला नहीं है, न्यूट्रल में आ जाए और उसके बाद एक ऊपर की तरफ शूट लेगा, वो ज़्यादा अच्छी होगी। इस वक्त भी मार्केट ग्रीड में आपको नजर आ रही है। अगर हम देखें कल और परसों का 2 दिन का डाटा, तो अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम ही मोस्ट इंपॉर्टेंट डाटा जो देखने के काबिल है। उसके अलावा पीएमआई आ रही है पूरी दुनिया की, ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं। तो ये भी अगर बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो तो देखने के काबिल है, अदरवाइज इतना कोई खास फर्क नहीं पड़ता। हाँ, बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाए, नज़र रखनी बहुत ज़रूरत है। अगर आप ट्रेडर हैं, आप इस टाइम पे मार्केट को खोल के ज़रूर नज़र रखें। 4:45 और 4:30 ये बहुत इंपॉर्टेंट डाटा होगा, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम। ठीक है, थोड़ा ऑन चेन पे अगर बात कर लें, तो टोकन मैट्रिक इस वक्त स्लाइड बेरिश है, ब्रेकआउट नीचे की तरफ ही एक्सपेक्ट कर रहा है स्टिल। अगर हम इनटू द ब्लॉक की तरफ जाएं, तो आप देखें अभी भी हम 89% बीटीसी में, 88% ईथ में हैं, क्या उसका नाम है, प्रॉफिटेबल हैं। आउटफ्लो ज़्यादा है, तो इसका मतलब है थोड़ा अभी भी डाटा एनालिसिस के हिसाब से हम स्ट्रॉन्ग हैं, डेफिनेटली होंगे स्ट्रॉन्ग। मार्केट में इस वक्त बाइंग प्रेशर स्टिल लोग बाइंग परचेस कर रहे हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं स्लो करते हैं, वो एक अलग बात है। कोई बड़ी वेल अभी तक नहीं है, वो एक अलग बात है, लेकिन मार्केट में हल्की बुल्की बाइंग चलती रहती है। ठीक है, तो फंडामेंटल आर स्ट्रॉन्ग, एवरीथिंग इज स्ट्रॉन्ग। मार्केट डेफिनेटली नीचे लिक्विडिटी उठाने आएगी, उसने उठाई, लोगों को लिक्विडेट किया, उसके बाद मार्केट ऊपर की तरफ निकलेगी। ठीक है, आरएसआई मैप ही देख लें, आप देख लें इस वक्त आप लोअर साइड पे हैं। अगर इस वक्त ये मैंने डेली का खोला, ठीक है ना, ये ओवरसोल्ड है, ये वीक जोन है। ठीक है, जैसे ये स्ट्रॉन्ग जोन, तो ईथ हमारा ये है, बीटीसी हमारा ये है, तो हम थोड़ा मजीद नीचे की तरफ आ सकते हैं इस जोन तक, यहाँ से ये दोनों लेके। ठीक है, और ये दोनों मेन मार्केट को लीड करते हैं। बाकी तो पूरी मार्केट इस वक्त ऑलरेडी इन मैक्स पेन में। अगर ये मजीद नीचे की तरफ है, इनको और मजीद कितनी पेन होगी, ये सारे मजीद नीचे की तरफ गिरने लग जाएंगे। ठीक है, तो डेफिनेटली मैक्स पेन, मैं इसी को कह रहा था कि ये सारा जो ऑल्ट कोइंस है ना, ये मजीद नीचे की तरफ आएगा। अगर ईथ और बीटीसी यहाँ से नीचे की तरफ है, तो क्या होगा, मैक्स पेन होगी, मजीद लोग लिक्विडेट होंगे, उसके बाद मार्केट एक अच्छी रैली ऊपर की तरफ लेगी, सबको लिक्विडेट शिक्विडेट करके।
ठीक है। और ये मैं आपको तो पिछले कुछ दिनों से बता रहा था कि मैक्स पेन आएगी और उसके बाद तो डेफिनेटली बिल्कुल मार्केट ने वैसे रिएक्शन किया। अभी 4 आवर में भी देख लें, ये हमारे पास बीटीसी और ईथ है और हम इस वक्त नीचे हैं। मार्केट थोड़ी सी और नीचे आएगी, आल्ट कोइंस को मजीद पेन होगी, लेकिन आल्ट कोइन को मजीद पेन का मतलब है कि आल्ट कोइन सीजन भी आने वाला है। आल्ट कोइन सीजन से पहले ईथ का सीजन आएगा, ईथ का सीजन से बाद ईथ की रैली आएगी, फिर साथ ही आल्ट कोइन भी बूस्ट कर जाएंगे। कोशिश करेंगे मार्केट कैप में उसकी बात करें। बाकी ईटीएफ फ्लो का बात करें तो कंटिन्यूसली पिछले वीक हमने आउटफ्लो देखा है, देखें इस वीक भी आउटफ्लो है। तो डेफिनेटली मार्केट थोड़ा नीचे की तरफ, जैसे ही इनफ्लो थोड़ा आएगा मार्केट में थोड़ी स्ट्रेंथ आएगी तो कुछ अच्छी खबर आएंगी तो मार्केट ऊपर की तरफ बूस्ट करेगी। अगर ऑन चेन डाटा एनालिसिस की तरफ देखें तो मैं ज़्यादातर, अच्छा एक तो मैं ये प्रेजेंट सप्लाई इन प्रॉफिट और एक्स टी एक्सओ यहाँ पे होगा, लेट मी सी, ये वाला, ये दोनों तकरीबन सिमिलर चार्ट हैं, ठीक है ना। थोड़ा सा स्लाइड इन में डिफरेंस आता है, लेकिन अगर मेनली अगर आप देखें तो ये जब इस रेड जोन में जाता है तो ये यहाँ पे टॉप करता है, यहाँ पे रेड जोन पे जाता है, टॉप करता है, फिर नीचे जाता है, रेड जोन में जाता है, नीचे जाता है टॉप करके, ठीक है। यहाँ भी ऐसे ही किया, फिर मार्केट ऊपर की जा रही है, ये यहाँ पे रेड जोन पे, उसके बाद मार्केट नीचे जाती है, यहाँ मार्केट स्लाइड ऊपर जाती है, फिर मार्केट नीचे जाती है। इस जोन में भी अगर आप देखें तो मार्केट ऊपर से नीचे की तरफ, इस जोन में भी अगर आप देखें मार्केट नीचे की तरफ। कहने का मतलब मार्केट इस वक्त इस जोन में फैल रही है, मार्केट एक आधी पुश ऊपर की तरफ लेके फिर दोबारा नीचे की तरफ आ सकती है, और ये ज़ाहिर है मार्केट थोड़ा टाइम यहाँ पे स्पेंड करेगी, जैसे यहाँ भी किया, यहाँ भी किया, यहाँ भी किया। अगर हम यूटीएक्सओ में आ जाए तो आपको सिमिलर सिनेरियो बिल्कुल नजर आएगा। तो मार्केट रेड जोन में जाती है फिर नीचे की तरफ आ जाती है, तो डेफिनेटली ऐसे ही होता है जब मोस्ट ऑफ द सप्लाई आपकी प्रॉफिट में चली जाती है, ठीक है। दूसरा एफोरिया की तरफ देखें ना, ये नीला जो है ना साइन, ये एफोरिया और ग्रीड कहते हैं, ठीक है। अगर आप कुछ सिंपल वर्ड्स में अगर मैं आपको बताऊं ना सिंपल वर्ड में ठहरे, यहाँ से या से मार्केट स्लाइड ऊपर की तरफ जाएगी, ये जो व्हाइट लाइन है ना इसको क्रॉस करेगी, तो क्या होगा, हम ब्लू लाइन में आ जाएंगे। ब्लू लाइन का मतलब है मार्केट ने इन माय ओपिनियन हमारी वो जैसे कहते हैं ना बुल लाइन कंप्लीट कर लिया, उस जोन में आ चुका है। जैसे यहाँ पे आया, जैसे यहाँ पे आया, जैसे यहाँ पे आया और यहाँ पे पिछली दफा आया, उसके बाद मार्केट को नीचे की तरफ ही निकलना है। तो एफोरिया और ग्रीड लास्ट हद होती है मार्केट साइकिल में, ठीक है। तो हम उसके करीब करीब हैं, किसी टाइम भी हम उसमें एंटर होंगे, जैसे ही हम इस वाइड लाइन को क्रॉस करेंगे हम उसमें एंट्री दे देंगे। आप एक दफ़ा फिर थोड़ा सा जूम करके देख सकते हैं, ठीक है ना, ये वाइड लाइन आपको नजर आ रही है और इस वक्त हम यहाँ पे घूम फिर रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा ऊपर जाने का चांस क्या उसका नाम है, एफोरिया के हिसाब से, प्राइस के हिसाब से नहीं, बिल्कुल हम ऑलरेडी एफोरिया के जोन में घूम फिर रहे हैं, ठीक है। दूसरा अगर आप देखें सप्लाई इन प्रॉफिट एंड लॉस, अच्छा ये नीली जो है ना ये प्रॉफिट में, ये लॉस में, कितनी प्रॉफिट में कितनी लॉस में, कितनी प्रॉफिट में कितनी लॉस में। तो होता क्या है, जब मार्केट बहुत ज़्यादा प्रॉफिट में चल जाती है मार्केट फिर नीचे की तरफ आती है, फिर ऊपर जाती है, फिर नीचे आती है, फिर यहाँ से भी ऐसे ऊपर गई, ठीक है, यहाँ से ऊपर गई नीचे पूछ लिया, यहाँ से ऊपर गई नीचे पूछ लिया, यहाँ से ऊपर गई नीचे पूछ लिया, बिल्कुल हम इस वक्त उसी जोन में फिर। तो मार्केट क्या करेगी, मार्केट जितनी दफ़ा यहाँ से ऊपर जाएगी फिर नीचे पूछ लेगी। कहने का मकसद है हम जैसे ही 76,000 को क्रॉस करेंगे दोबारा, तो एक तरह से हमें उसी वक्त केयरफुल हो जाना। ये नहीं होना चाहिए कि यार हम पता नहीं कोई मून पे चले जाएंगे और पता नहीं कहाँ पे हम सेल जोन में एंट्री ले ली है, ठीक है। एज एन इन्वेस्टर सेल जोन की एंट्री 76 78 के बाद हो जाती है, उसके बाद मार्केट में एकदम किसी भी टाइम दोबारा प्रेशर आ सकता है और हम नीचे की तरफ गिर सकते हैं, क्योंकि हम ऑलरेडी ऐसे जोन में है जहाँ पे मोस्ट ऑफ द सप्लाई जो है वो प्रॉफिट में फेर रही है, ठीक है। तो इस चीज़ का आप ख्याल रखें, ठीक है। और हमेशा ऐसे होता है, जैसे ये साइकिल है यहाँ पे लेट से 1 साल भी हमारे, उसके बाद आना नहीं चाहिए, फिर आना नहीं चाहिए, फिर हम इस वक्त यहाँ पे आ गए हैं, ठीक है। 1 साल हम ऊपर नीचे होते रहे, 80 90 तक को हम टच कर लें, ठीक है, अच्छी बात है। उसके बाद क्या करना है, आना नहीं चाहिए, फिर तो ये ऐसे ही चलता रहेगा ना सिनेरियो। तो किसी टाइम भी मार्केट टर्न कर सकती है, इस बात को आपने ज़हन में रखना, ठीक है। चलिए इसको मैं करता हूँ बंद, हम आते हैं हे ब्लॉक की तरफ। हे ब्लॉक का अगर हम मेन पहले डाटा अगर देख लें तो आप एक चीज़ यहाँ पे पहले तो नोटिस कर सकते हैं, इसको ज़रा रिफ्रेश कर लेने दें। हाँ जी, अच्छा यहाँ पे देखें ये मार्केट अगर मेनली सबसे आपको पहले जो मैं बात बताने लगा ना कि मार्केट ने यहाँ पे छोटी छोटी बुलिश एंड बेरिश डाइवर्जन बनाई, छोटी छोटी बनाता रहा और मार्केट उसके हिसाब से नीचे की तरफ आती रही है, ठीक है। नाउ अगर हम इसको थोड़ा सा बड़ा करके देखें, दूसरा मैं एक सेकंड जरा देख लूँ इसका ना चैनल, ठीक है। अच्छा इसको अगर हम यहाँ से देखें ना, यहाँ से तो भी हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं, प्राइस एक्शन की पहले बात कर रहे हैं, और यहाँ से देखें तो भी हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं, दोनों सूरतों में हमने क्या किया, ऊपर की तरफ गए। बिल्कुल, ओहो सॉरी। और बिल्कुल ऐसे ही अगर हम
सीवीडी को देखें तो क्या कर रहा है, सीवीडी नीचे की तरफ आ रहा है, यहाँ से देखें या यहाँ से देखें। तो मीन है कि दोनों सूरतों में मार्केट जो है ना बुलिश डाइवर्जेंस बना रही है, बुलिश और स्ट्रॉन्ग बुलिश डाइवर्जेंस बना रही है। मार्केट को सिर्फ रिटर्न लेना है, थोड़ा सा पुश नीचे की तरफ भी ले सकते हो, कोई ऐसी बात नहीं है। रिटर्न यहाँ से भी एकदम एक थोड़ा यहाँ पे कुछ घंटे कुछ दिन गुजारे और अचानक कोई अच्छी खबर और मार्केट चांद पे पहुंचे, बिल्कुल ऐसा हो सकता है। ठीक है, मार्केट ने ऑलरेडी लिक्विडेशन यहाँ भी की है, यहाँ भी की है। कुछ मुझे थोड़ी सी तसल्ली किया नहीं होती है कि मार्केट ने ना जैसे यहाँ पे बहुत ज़्यादा लिक्विडेशन की थी उस हिसाब से लिक्विडेशन नहीं किए हैं। बट एनीवे मार्केट ने अच्छी लिक्विडेशंस की, यहाँ भी की, यहाँ भी की, और पिछले दिनों जब हम यहाँ आए की, ठीक है, लिक्विडेशन की है अच्छी। दूसरा, फंडिंग रेट इतना पॉजिटिव नहीं है जितना पहले था। बाकी मार्केट जब नीचे की तरफ आ रही है ना तो कॉन्टिन्यूसली क्या हो रहा है, एक तो लिक्विडेशन हो रही है, दूसरा ओपन इंटरेस्ट क्लोज हो रहा है। मार्केट नीचे की तरफ आने में इंटरेस्टेड नहीं है, इसका मतलब मार्केट किसी भी टाइम ऊपर की तरफ पुश ले लेगी। ठीक है, एक तो इस चीज को आपने ख्याल में रखना। ओके, अच्छा जी, हाँ जी। अब हम देख लेते हैं थोड़ा लिक्विडिटी के चार्ट को। ये हमारा बीटीसी का है, इसको ज़रा पहले हम देख लेते हैं। ठीक है, य- यहाँ पे अगर हम देखें ना बीटीसी चार्ट में, एक सेकंड है, यहाँ पे हमारे पास एक तो ये जो जोन है ना यहाँ पे 64, आप कह सकते हैं इसको 64 जोन, तकरीबन तकरीबन यहाँ पे हमें ज़्यादा नज़र आ रहा है। 62 कह लें, यहाँ पे 62 63 यहाँ पे हमें ज़्यादा लिक्विडिटी नज़र आ रही है। ऊपर की तरफ अगर देखें तो प्रीवियस हाई से थोड़ा ऊपर की तरफ हमें ज़्यादा लिक्विडिटी नज़र आ रही है। लेकिन मैं ना एक और चीज़ अगर यहाँ पे, क्योंकि इन्होंने ना अपना सिस्टम थोड़ा सा चेंज किया है, तो हमें क्या है 3 मंथ पे जाके देखते हैं इसको, बीटीसी को। ठीक है, थोड़ा ना हे ब्लॉक ने अपडेट किया है और आज फर्स्ट डे ही अपडेट मैंने देखी है, तो फेमिलियर होने में थोड़ा टाइम लगेगा। अच्छा, यहाँ पे देखिए 56,000 पे, और नीचे अगर मैं आऊँ 55,000 पे। अच्छा, ये जोन है जहाँ पे हमारे पास बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी है, फिर ये जोन और ये जोन। अच्छा, अब ये यहाँ पे देखेंगे 75 मतलब 76,000 मैक्सिमम। ठीक है, मेन लिक्विडिटी आपको यहाँ पे या यहाँ पे मिलेगा। व्हाट इफ मार्केट एक अच्छा पुश ऊपर की तरफ ले यहाँ तक जाए, ठीक है ना, प्रीवियस वो उसे क्या कहते हैं, हमारा जो ऑल टाइम है उसको सिर्फ क्रॉस करे और एकदम नीचे की तरफ भी आ सकते हैं। ठीक है, तो हमें इस जोन पे बहुत नज़र रखनी है, उसमें से भी पहले ये जोन और उसके बाद देखेंगे कि इसको क्रॉस कर सकता नहीं, और नीचे की तरफ हमें ये जोन, ये लॉन्ग टर्म में ये हमारे माइंड सेट में बैठे होने चाहिए कि यार बड़ी लिक्विडिटी ना इस वक्त इस जगह पे और इस जगह पे, और हमने देखना मार्केट किस तरफ ज़्यादा प्रेशर लेती है। इसके साथ ही ना ईथ की भी मैं देख लेता हूँ, ईथ में क्या सिनेरियो आ रहा है। इसमें 3,000 का जोन है नीचे की तरफ, और समहाउ ऑल टाइम हाई के पास, या 4,000 से ऊपर ही मेन जोन है जहाँ पे लिक्विडिटी ज़्यादा है। ईथ को भी अगर मैं ना थोड़ा 3 मंथ वाले में जाके देख लूँ एक नज़र। अच्छा, ये मैं जब कॉन्सेप्ट देखता हूँ ना और मुझे पता चलता है लिक्विडिटी ऊपर कितनी, नीचे कितनी, मिड में कितनी, राइट लेफ्ट कितनी, मेरे ना दिमाग में एक नक्शा बन जाता है, जिससे मैं जब टीए कर रहा होता हूँ ना तो उन चीज़ों को सोच के टीए साथ में करता हूँ। आपको यही चीज़ सीखनी होती है करने के लिए। अच्छा, यहाँ पे 3,000 का एक जोन है, एक ये हमारे पास जोन है 2,700 का, 2,700 का जोन है। उसके बाद यहाँ पे जाके तकरीबन हमारे पास बनता है 4,100 का जोन, जहाँ पे ज़्यादा लिक्विडिटी। ठीक है, ये और ये। अब मैक्स पेन अगर आनी हो तो मार्केट एकदम यहाँ पे नीचे गिर सकती है, जहाँ पे बीटीसी का 54,000 हो और इसका 2,700 हो जाए। अगर मार्केट ने नीचे की तरफ आना है, यानी आई एम नॉट सेइंग कि लाजमी आना, तो ये बीटीसी में भी यहाँ पे सिमिलर सिनेरियो है। ठीक है, तो इस चीज़ को भी हमें जहन में रखना। उसके अलावा अगर हम लिक्विडिटी, चलो ये ईद की देख लेते हैं। ईद में हमारे पास समहाउ ऊपर की तरफ यहाँ पे काफ़ी लिक्विडेशंस नज़र आ रही हैं इस जगह पे। ठीक है ना, तो ज़्यादा लंबे सिनेरियो यहाँ पे तकरीबन ऊपर की तरफ या नीचे से नीचे की निस्बत। ठीक है, और मार्केट देखें कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ जा रही है, और मार्केट यहाँ तक अगर ऊपर जाए ये बनता है 3700, और फिर दोबारा नीचे की तरफ आ सकती है 3700 तक जाके। अच्छा जी, एक तो इसको करते हैं डाउन, और इसको लेते हैं अब बीटीसी में। अच्छा, बीटीसी में हमारे पास आप देखें ये डेल्टा शॉर्ट्स ज़्यादा है। ठीक है, विच मीन्स के मार्केट के पास ऊपर की तरफ लिक्विडेशन ज़्यादा है, शॉर्ट ज़्यादा लगी हुई है ना, मार्केट कंटिन्यूस नीचे की तरफ आई है। ठीक है, तो व्हाट आई एम थिंकिंग, मार्केट में भी अभी भी ऊपर जाने के लिए रेडी ना हुई हो, और वो
थोड़ा सा ऊपर जाए, इन शॉर्ट्स को ख़त्म करे और फिर नीचे की तरफ मज़ीद आए, और हमारे पास जब मज़ीद हैवी जिसे कहते हैं शॉर्ट्स हों 10-12 बिलियन के, उसके बाद मार्केट कोई ऊपर की तरफ पुश ले। समहाउ मुझे ऐसा एक्सपेक्टेशंस आती हैं इन सब मैप्स को देख के कि मार्केट स्टिल एक छोटा सा पुश नीचे की तरफ ले ले सकती है बिफोर वी राइज अप। ठीक है, तो ये करते हुए हम उस पर बात करेंगे बड़ी तसल्ली के साथ। वीकली से स्टार्ट लेते हैं। वीकली 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 हमारे पास कुछ खास है क्या? एक तो वीकली में हम इस पैटर्न में चल रहे हैं, ठीक है, और मैं यही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि क्या मार्केट इतनी साइडवेज पे चल सकती है या ऐसे साइडवेज पे आ सकती है। ठीक है, तो समहाउ वेन एवर इफ वी ब्रोक दिस पैटर्न, तो वो एक कहते हैं ना बुल रन का एंड हो गया, खत्म हो गया, वो होगा। दूसरा, आप यहाँ पे ना एक और चीज भी लगा सकते हैं, इस चीज को इसके साथ। ठीक है, आप ये देखें, ठीक है, यहाँ इसको लिया, यहाँ पे इसको लिया, और यहाँ पे इस वक्त मार्केट बिल्कुल ऐसी जगह पे जहां से मार्केट को दोबारा ऊपर उठना चाहिए और इस जगह को टच करना चाहिए, जो कि समहाउ 100 तक जा सकती है। ठीक है ना, अगर मार्केट यहाँ से ऊपर उठती है और ऊपर की तरफ टच करती है। पर इधर आ जाते हैं, यहाँ पे हमने वीकली पे ये जो चैनल बनाया हुआ है उसके मिड में है। डेफिनेटली अकॉर्डिंग टू दिस चैनल, इसको अगर हम इसकी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, लेट्स से वीकली नीचे की तरफ क्लोज करते हैं, तो फिर हम इस मंथली जोन में आके गिरते हैं। ठीक है ना, उसके बाद हम दोबारा फिर ऊपर की तरफ या यहीं से हम ऊपर की तरफ भी निकल सकते हैं। ये हमारे पास दो सिनेरियो हैं। बिल्कुल हम इस हद पे आए कि ये हमारा लॉन्ग पॉइंट है अगर मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ नहीं गुजरती। इधर देखें, अगर हम एलियट वेव वीकली के हिसाब से हम ऑलरेडी 5 का वेट कर रहे हैं कि मार्केट एकदम ऊपर की तरफ पुश ले और 5 करे। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे पैटर्न देखें तो मार्केट ऑलरेडी क्या उसका नाम है, इसको गोल्डन पॉइंट को टेस्ट करके जा चुकी है और ऊपर की तरफ निकल सकती है। और अगर यहाँ पे दोबारा डबल डबल क्या उसे कहते हैं बॉटम बनाना चाहती है, या फिर नीचे लोअर लेवल को टेस्ट करना चाहती है, जो कि हमारे पास यहाँ पे वो है ना, क्या ऐसे बोलते हैं, हमारी वेक्टर कैंडल भी है। लेकिन मार्केट में चूंकि फंडामेंटल बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो हम इस पैटर्न को बहुत ज़्यादा वो नहीं कर सकते हैं कि इस पे चलता हुआ खुद को देखें। ठीक है, अच्छा, एक तो ये मैं आपको काफ़ी दिनों से चैनल दिखा रहा हूँ, 3-4 डिफरेंट चैनल मैं आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, इसके हम मिड में हैं और डेफिनेटली लेट्स से फर्ज कर लो हम इससे नीचे आके ब्रेक कर देते हैं। क्या ब्रेक करते हैं, गौर करें इस बात पे, अगर हम 100 ईएमए को यहाँ पे ब्रेक कर देते हैं और मिड पॉइंट ऑफ दिस चैनल ब्रेक करते हैं, डेफिनेटली हमारे पास नेक्स्ट ये पॉइंट होना चाहिए 200 ईएमए और लोअर पॉइंट। ठीक है, तो मार्केट को यहाँ से ऊपर की तरफ उठना है और ऊपर की तरफ जाके ऑल टाइम हाई करना चाहिए, और इधर मार्केट ब्रेक करके नीचे की तरफ भी निकल सकती है। इस चीज़ को आपने बिल्कुल ज़हन में रखना है आपने। ठीक है, और मार्केट वही नीचे की तरफ अगर आए तो हमारा ABC पैटर्न बन जाता है ना, वेरी इजीली कंप्लीट हो जाता है हमारा ABC पैटर्न। ठीक है, दूसरा, ये जो ये इस वाइट ट्रेंड लाइन का आप ख्याल रखें। मैं इसकी बात डिस्कॉर्ड में भी की थी कि जैसे ही हम इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेंगे, ये हमारा फर्स्ट साइन ऑफ स्ट्रेंथ होगा कि लो जी हम ऊपर चल रहे हैं। ठीक है, पहला साइन। मार्केट यहाँ से ऊपर जाती है, यहाँ से फिर लेके नीचे की तरफ आती है, तो ये बेरिश साइन होगा, फिर यहाँ पे हमारी शॉर्ट लग सकती है। ठीक है, शॉर्ट टर्म में टी करते इस पे बात करेंगे। दूसरा, अगर हम इस पैटर्न पे भी देखें, आपको याद होगा इस जगह पे आपको मैं कहता रहा था कि ये हमारा सेल जोन है। ठीक है ना, ये हमारा सेल जोन है। अच्छा, मुझे याद है, एक तो इसको भी चला लेते हैं ताकि हम बुक मैप पे भी थोड़ी सी नज़र डाल लेंगे। ठीक है, अच्छा, ये हमारा हो गया जनाब, ये हो गया था हमारा सेल जोन। यार ये क्यों? अच्छा, राइट, अच्छा, अब देखें, हाँ, ये हमारा सेल जोन था, तो ये हमारा मिड और बाइंग जोन है। अगर आप इस ग्रीन जोन को देखें ना, मार्केट जब यहाँ से ऊपर से नीचे आई थी, यहाँ से उसने पुश लिया, फिर नीचे आई, इस जगह टाइम स्पेंड किया, फिर नीचे आई, यहाँ से ऊपर की तरफ पुश लिया, फिर नीचे आई, यहाँ पे टाइम स्पेंड किया और गिर के नीचे गई थी, फिर ऊपर गई और नीचे, फिर यानी कहने के देख, यहाँ पे जब दोबारा ऊपर की तरफ गई तो फिर यहाँ से रेजिस्टेंस मिली, फिर नीचे आई, फिर इसी को क्रॉस करके यहाँ से सपोर्ट ली और ऊपर गई। तो सिंपल आपको ये ध्यान रखना है, अगर ये ग्रीन जोन यानी ये 100 ईएम में ब्रेक होता है, तो हम मंथली जोन में जाके गिरेंगे, ये भी इसको आके ऐसे मिल लेगा। ठीक है, तो वेरी मच पॉसिबिलिटी, तो हम ऐसी जगह पे हैं जो कि लॉन्ग पॉइंट ही है।
ये शॉर्ट पॉइंट इसे हम नहीं कहते, ठीक है। जैसे बिल्कुल ये शॉर्ट पॉइंट ही था, बेशक यहाँ से निकल के मार्केट ऊपर जा सकती थी। अगर उस वक्त का टीए देखेंगे ना, मैंने आपको यही कहा था, इससे ऊपर अगर हमने डेली में क्लोजिंग कर ली तो वी आर गोइंग टू 76। अगर ऊपर क्लोजिंग कर ली भाई, नहीं तो ये शॉर्ट पॉइंट है, ऊपर क्लोजिंग कर ली तो बिल्कुल वैसे ही, इसे नीचे क्लोजिंग कर ली तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट इधर होगा, अदरवाइज ये हमारा लॉन्ग पॉइंट है, हम ऐसी जगह पे आगे जहाँ से हमें लॉन्ग पकड़नी है, ठीक है, ख्याल रखिएगा। अच्छा यहाँ पे आ जाते हैं, तो अब अच्छा यहाँ से अगर हम नीचे की तरफ आते हैं तो हमारे पास एक हमें और रेजिस्ट सपोर्ट पॉइंट मिलता है, वो तकरीबन इस जगह पे मिल रहा है, तकरीबन इस जगह पे, कि अगर मार्केट यहाँ से धोखा दे के भी दोबारा ऊपर की तरफ उठ सकती है। अगर इस चैनल को देखा जाए तो मार्केट ने काफ़ी रिस्पेक्ट किया है। उसके अलावा यहीं पे मैं आपको अगर ना इस पूरे चैनल की ना जीपी लगा के दिखा दूँ ना, यहाँ से स्विंग हो, इसे स्विंग लो, ठीक है। अब देखो वो तकरीबन इसी जगह पे आ रही। नाउ लेट्स से मार्केट यहाँ पे आए, इस स्विंग लो से, यानी ये 61,900 से 62,400 तक तकरीबन है जोन, मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ उठेगी। तो हमें यहाँ पे अभी नजर रखनी है। लेट्स से हम यहाँ पे लॉन्ग लगा लेते हैं और हमारे पास कोई स्टॉप लॉस नहीं है और मार्केट का प्लान है यहाँ तक आने का और यहाँ से ऊपर की तरफ उठने का। इस चीज़ का आपने बिल्कुल कतई ख्याल रखना। इस पे मैं अभी थोड़ी देर बाद दोबारा बात करता हूँ। मैं 4 आवर में जाके ना शॉर्ट टर्म में हम थोड़ा मार्केट को देख लें कि क्या सर। अच्छा, शॉर्ट टर्म में अगर आप देखें, अच्छा आप अगर सबसे पहले यहाँ पे देखें, अगर आप यहाँ का टीए देखेंगे ना, तो हमने ये ग्रीन जोन लगाया था कि मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ उठेगी। तो मार्केट यहाँ आई थी, उसने एग्जैक्टली यहीं से ऊपर की तरफ उठा। इस वक्त मार्केट में ये देखें, अच्छा इस वक्त हमने जो आपको दिखाया हुआ है वो ग्रीन जोन वो ये है, ठीक है। तो आप देखें ग्रीन जोन और जीपी को मार्केट ने इस वक्त क्रॉस किया। नाउ मार्केट अगर नीचे की तरफ आती है तो इसके पास हम 800 ईएम में, तो यही वो जोन बनता है इसको ब्रेक करने के समय में। यहाँ पे डेफिनेटली आपने वो लगाना है, क्या उसको बोलते हैं, लॉन्ग ही लगानी है, लॉन्ग ही लगानी है और वेट करना है। इसको एक तो मार्केट क्रॉस करे डेली वाले को ना, ये डेली वाली लाइन है, इसको ना अगर हम आवरली में ले जाएं, देखें ये जो डेली वाली लाइन है इसको भी आवरली में देख लेते हैं, वो ये आ जाती है, ये वाइट लाइन, ठीक है। अब मैं आपको क्या कहता हूँ, यहाँ से हम हर दफ़ा लॉन्ग लगाएं, यहाँ पे हम स्टॉप स्टॉप लॉस लगाएं। मार्केट ऊपर जाती है, रिजेक्ट होती है तो हमें लॉन्ग से निकल जाना चाहिए, रिजेक्ट होती है हमें लॉन्ग से निकल जाना है, क्योंकि मार्केट जब तक वीकली को क्रॉस नहीं करती मार्केट ऊपर वाले सिनेरियो नहीं लेगी, मार्केट नीचे की तरफ ही दोबारा आएगी, ठीक है। नीचे की तरफ आपका क्या टारगेट है, मार्केट लेट से यहाँ से नीचे आ जाती है तो आपका टारगेट ये 800 ईएम में, बड़ा सिंपली इसमें 4 आवर में, ठीक है। दूसरा 800 ईएम है, दूसरा यहाँ पे वो जो अभी हमने जीपी लगाई थी इसका यहाँ पे लगा लो, क्यों जी, ठीक है। ये हमारे पास नेक्स्ट टारगेट, अगर हम इसको ब्रेक करते हैं तो हम यहाँ से सांस लेके निकलेंगे। स्ट्रेंथ हमें कैसे कब मिलेगी, स्ट्रेंथ हमें यही मिलेगी जैसे हम इस वाइट जोन को क्रॉस कर लेंगे, हम वी कैन गो टू द न्यू ऑल टाइम हाई, ठीक है। यहाँ से हमने लॉन्ग ही लगानी है और वेट करना है, जितनी दफ़ा वो ऊपर जाता है हम उस लॉन्ग से कुछ ना कुछ बना सकते हैं। जितनी दफ़ा आप सिंपली देख लें, यहाँ से हमने लॉन्ग लगाई, मार्केट यहाँ तक गई, नीचे आई, अगर हमने यहाँ से लॉन्ग लगाई मार्केट यहाँ तक गई, नीचे आई मार्केट ने, फिर यहाँ से अगर हमने लॉन्ग लगाई मार्केट यहाँ, तो आप हर दफ़ा, अब मार्केट नीचे आ रही है, इस जगह पे एग्जैक्टली लॉन्ग लगाएं, इसके नीचे स्टॉप लॉस रखें, क्या होगा, प्रीवियस लो के नीचे स्टॉप लॉस रखें, मार्केट नीचे की तरफ अगर आएगी तो ये उसके पास नेक्स्ट पॉइंट होगा, फिर हम यहाँ से लॉन्ग लगाएंगे, ठीक है। अदरवाइज मार्केट फिर यहीं से ऊपर की तरफ उठेगी। तो सिंपली आप इन चीज़ों का ख्याल रखें। दूसरा थोड़ा सा दो चार और चीज़ें अगर हम देख लें इसी में, 4 आवर में, चलो मैं 4 आवर में ना एक तो पॉइंट ऑफ कंट्रोल वगैरह देखना चाह रहा हूँ, इसका लगा लेते हैं पॉइंट ऑफ कंट्रोल यहाँ से लेके इस पूरे जोन का ना, ये जो पूरा ऊपर ऊपर जोन, तो इसको भी देखें, पॉइंट ऑफ कंट्रोल भी तकरीबन ये जोन ही बनता है। मुझे लगता है मार्केट यहाँ पे आएगी, यहाँ पे डिप मार लेगी, यहाँ पे कैंडल बनाएगी, उसके बाद हम ऊपर की तरफ निकलेंगे, क्योंकि समहाउ हमारे पास जो, अगर हम इसको एक्यूरेट करना चाहें ना, पॉइंट ऑफ कंट्रोल को देखें, इस वक्त इस जोन को एक्यूरेट किया है ना, तो ये बिल्कुल जीपी के सर पे आ रहा है, वॉल्यूम एरिया लो, क्या जी, वॉल्यूम एरिया लो, ये कहाँ से रिजेक्ट हो रहा है, पॉइंट ऑफ कंट्रोल से, ये वॉल्यूम एरिया हाई है, तो मार्केट बड़ा इजीली यहाँ पे आके ऐसे ऊपर की तरफ निकल सकती है, क्योंकि हमें रिजेक्शन कहाँ से मिली, पॉइंट ऑफ कंट्रोल से, पॉइंट ऑफ कंट्रोल से रिजेक्शन मिली, फिर गए फिर गए फिर रिजेक्शन मिली, तो मार्केट इसको टेस्ट करेगी ना, अब इसको टेस्ट करके फिर मार्केट ऊपर जाएगी, ठीक है। तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। एक तो ये हो गया, अगर हम इसी में ना दो जगह पे
दो जगह पे एंकर भी वेब भी मैं लगा के अगर देख लूँ, अ, एक मैं इसको यहाँ पे लगा लेता हूँ ये, क्योंकि हमारे पास लोएस्ट पॉइंट है, ठीक है। और दूसरा मैं इसको यहाँ पे लगा देता हूँ, क्योंकि ये हमारा लोएस्ट पॉइंट है। अच्छा, अब ये देखें, ये हमारा एंकर व्यू ऐप है, स्लाइड डिफरेंट। अब यहाँ से इसको एंकर व्यू ऐप से रिजेक्शन मिली, इसका मतलब इसको नेक्स्ट यहीं पे वो टारगेट मिला, बिल्कुल जहाँ पे हमारे पास 800 EM है। ठीक हो गया जी दोस्तों। अब इसका मतलब है कि मार्केट अगर यहाँ से गिरती है तो वी आर वीक, वी आर कमिंग हियर एंड देन वी विल गो ऑन हायर प्राइस। ठीक है, अगर यहाँ पे गिर के खड़ी होती की कोशिश भी करती है, मैं यहाँ से शॉर्ट लूंगा और उसके बाद मार्केट को यहाँ था देखूंगा। जब तक मार्केट इस वाइट लाइन को क्रॉस नहीं करती मैं बुलिश नहीं होऊंगा। ठीक है, मैं इस येलो को अगर खत्म भी कर दूं ना, आई डोंट केयर। ठीक है, येलो को मैं खत्म भी कर दूं, व्हाइट लाइन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको जब तक ये क्रॉस नहीं करती। दूसरी बात मैं आपको ये बताता हूँ, ये हमारा पैटर्न चल रहा है, ये बुलिश पैटर्न है, मार्केट आए फिर नीचे, ठीक है, फेक आउट ले और उसके बाद मार्केट ऊपर की तरफ निकल सकती है। ठीक है, मार्केट यहाँ से आए, थोड़ा फेक आउट ले, ऊपर की तरफ निकल सकती है, और इस पैटर्न की रिस्पेक्ट करते करते मार्केट तकरीबन इस वीकली तक आ जाएगी। ठीक है, और फिर हम यहाँ कहीं ना इस जोन में कहीं वो ढूंढेंगे, क्या उसे बोलते हैं, हमारा रेजिस्टेंस पॉइंट, जहाँ से हम दोबारा शॉर्ट मेंटेन करें, उसको भी अगर चेक करने के लिए बड़ा इजीली, ये हमारा इस वक्त लेट से हम यहाँ का लगा के इसको, ये हमारा ना लास्ट पॉइंट। तो देखें, फिलहाल अभी फाइनल हुआ नहीं है, मैं सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूँ, तो हम यहाँ पे ढूंढेंगे कि यार मार्केट कहाँ तक जा ना, लेट से मार्केट अगर यहाँ तक नीचे की तरफ आ जाती है, इस जगह तक, ठीक है, तो मार्केट जब ऊपर जाने लगेगी तो उसके पास यही रेजिस्टेंस पॉइंट होगा। ठीक है, लेकिन कह रहा नहीं, ऊपर जाते हुए हम दोबारा उस वक्त टेस्ट करेंगे। तो दोस्तों, इस वक्त जैसे ही मार्केट इस पैटर्न के नीचे आती है और उसको सपोर्ट मिलती है, फिर मार्केट ऊपर किसी वक्त भी ऊपर की तरफ निकल सकती है। ठीक है, हमने सिर्फ क्या करना है, अपने जो हमने पिछली चार्ट में अपने जो पॉइंट लगाए हैं, इनकी रिस्पेक्ट देखनी है कि मार्केट क्या करती है, और यही चार्ट मैं आपके साथ दोबारा शेयर भी कर दूंगा। ठीक है, एक तो मैं इसको यहाँ से ख़त्म कर दूँ, चार्ट को थोड़ा क्लीन कर लेना, आपके साथ शेयर करना है, ऐसे मैं इसको शेयर भी कर दूँ। दूसरा, आप ज़रूर लाइक का बटन दबा के जाइएगा। अच्छा यार, इसको हमने खोला नहीं, है। एक तो ईथ जो है, ईथ ईथ अ लिटिल बिट स्ट्रोंगर देन बीटीसी, अगर आप देखें, ठीक है, उसने इसको ट्रेंड लाइन को क्रॉस कर लिया, उसके बाद रीटेस्ट किया, फिर ऊपर की तरफ निकला। ठीक है, लेकिन अगर हम इसको डेली में ले जाएं तो डेली में हम जाके, डेली में, ठीक है ना, डेली में चले जाते हैं हम, तो हम इसकी अगर ट्रेंड लाइन लगाए ना तो स्लाइट डिफरेंट सी ट्रेंड लाइन बनती है यहाँ पे ऐसे, विच मीन्स के मार्केट बेशक कितना भी ऊपर निकल जाए, जब तक इस लाइन को क्रॉस नहीं करती ना, ईथ की रैली आने का कोई सिनेरियो नहीं है। ईथ बुलिश होगा इस लाइन को क्रॉस करने के बाद, ये छोटी ट्रेंड लाइन के अगर वो क्रॉस कर भी रहा है तो इट डज नॉट मैटर। यहाँ पे यार आ जाओ 4 आवर में, ठीक है, दोबारा। तो क्या क्या कहने का मकसद हो गया, अगर वो इसको क्रॉस कर भी आया है तो इतना वो मैटर नहीं करता जब तक वो इस लाइन को क्रॉस नहीं करता। ठीक है, तो ये भी मैं शेयर करता रहूँ आपके साथ, यहाँ पे डिस्कॉर्ड पे अगर आप देखेंगे हमारा बीटीसी चार्ट, ठीक है, ये देखें ना, ये ईथ और बीटीसी दोनों मैं आपको रेगुलर शेयर कर रहा हूँ ताकि आपको नज़र आता रहे। जाने से पहले हम एक नज़र देख लेते हैं हमारे पास ऑर्डर बुक में ऑर्डर किस जगह पे लगे हैं, ऊपर या नीचे। आप इधर लाइक का बटन जरूर दबा दें ताकि हमें ऑर्डर बुक का भी पता चल जाए, यानी हर तरह से हम बाखबर हो जाएंगे, नीचे ज़्यादा ऑर्डर लगे हैं या ऊपर ज़्यादा ऑर्डर लगे हैं, बीटीसी में और ईथ में, दोनों में चेक कर लेते हैं। आई होप ईद वगैरह आपकी अच्छी गुजरी होगी और आपने किया होगा एंजॉय। लो जी, लोडिंग कर जो भाई, लोडिंग। हो गया जी लोडिंग। ओके, ये हमारा ईद का खुला है, 3100 पे हमारे पास मेन नीचे की तरफ ऑर्डर है, ऊपर की तरफ आप देखने को इतना खास नहीं, 3100 की तरफ नीचे की तरफ ज़्यादा ऑर्डर है। मैं ये शेयर भी कर दूंगा ना पिक्चर्स। बीटीसी में 66,500 पे ऊपर की तरफ एक अच्छा ऑर्डर लगा, नीचे की तरफ मैं थोड़ा देखूं, नीचे ऑर्डर लगे हुए थे तकरीबन, अब इतने ज़्यादा नहीं है, ज़ाहिर है वो मार्केट नीचे आ गई, उसने सारे ऑर्डर तकरीबन खा लिया। अब 64,000 पे, 63,000 पे छोटे छोटे ऑर्डर लगे, लेकिन मेन अगर आप देखें ऑर्डर इस वक्त हमारे पास ऊपर की तरफ ही लगा हुआ है,
तो यही वो हमारी मेरे ख्याल ट्रेंड लाइन है। अगर इसको ब्रेक कर जाता है तो अच्छी बात है, नहीं तो मार्केट यहाँ पे जाएगी उस ट्रेंड लाइन से दोबारा फिर नीचे की तरफ निकल आएगी। जो हम अभी ट्रेंड लाइन की बात कर रहे थे, ठीक है। ईथ को दोबारा देख लें, ईथ अभी भी नीचे की तरफ इंटरेस्टेड है, तो डेफिनेटली एक छोटी पुश ऊपर लेके ट्रेंड लाइन को टच कर दोबारा फिर हम मजीद नीचे की तरफ आ सकते हैं, जो कि हमें हमारा चार्ट बता रहा है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे मैं खत्म करता हूँ। टेक केयर, हैव अ गुड डे, बाय।